नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने हर आम और खास की चिंता बढ़ा दी है और जेब में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तब सरकार की तरफ से बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी की तैयारी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने जो प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजा है, अगर वो पास हो गया तो शहरी उपभोक्ताओं को 12 से 13 रुपए प्रति यूनिट तक भुगतान करना पड़ सकता है। बिजली महंगी होने जा रही है और जब रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है अगर वो अप्रूवल दे देगी जो सरकार का प्रस्ताव है तो बिजली का बिल बहुत सारे हम लोग नहीं दे पाएंगे। संकट आएगा कि मोबाइल भी कैसे चार्ज करें। ये सरकार महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ा रही है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है और सुनने में आया है भ्रष्टाचार और जमीन में तो भारतीय जनता पार्टी मिली हुई है ही उसमें। उनके एक किसी एमएलसी को भी कूट दिया गया है। ये वही बिजली है जो कभी सरकारी वादों में सस्ती और सुलभ कही जाती थी। पावर कॉर्पोरेशन ने सिर्फ यूनिट रेट नहीं बढ़ाए, फिक्स चार्ज भी दोगुना करने की तैयारी है। शहरी इलाकों में 110 रुपए प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 190 रुपए करने का प्रस्ताव है, जबकि ग्रामीण इलाकों में 90 से प्रति किलोवाट बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोवाट, यानी अगर आप बिजली जलाएं और न भी जलाएं, हर महीने एक तय राशि आपको चुकानी ही पड़ेगी। यही तो है 6 दिन। अब बातें दरों की करें तो प्रस्तावित स्लैब इस प्रकार है। शहरी उपभोक्ताओं के लिए 0 से 100 यूनिट तक 5.50 से बढ़कर 6.50 यानी 5.5 से बढ़कर 6.5, और इसके बाद 101 यूनिट से 150 यूनिट तक 5.5 से 8 रुपए हो गए। 151 से 300 यूनिट 6 से 8 रुपए और 300 यूनिट से अधिक 6.5 से बढ़ाकर 9 रुपए प्रति यूनिट। ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए क्या है? 0 से 100 यूनिट 3.35 से बढ़ाकर 4.5 रुपए, नहीं 3 रुपया 35 पैसे था, अब 4.5 रुपया। 101 से 150 यूनिट 3 रुपया 85 पैसे बढ़ा, वो 7 रुपए 51 से बढ़ गए, 7 रुपए हो गया। 151 से 300 यूनिट यानी कि 5 से बढ़कर 7 रुपए हो गए और 300 यूनिट से ऊपर 5.5 से बढ़ाकर 8 रुपए प्रति यूनिट हो गए। अब आप सब मस्त रहिए, अच्छे दिन आ चुके हैं, अमृतकाल चल रहा है और इसमें ये सब बातें कोई बहुत बड़ी गंभीर मुद्दा नहीं है। क्या कि गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल वाले उपभोक्ताओं के लिए भी, जिनके लिए सरकार ने 3 रुपए प्रति यूनिट का वादा किया था, अब प्रस्ताव 4 रुपए प्रति यूनिट का है। यही वो जगह है जहां सरकार के वायदे और जमीनी सच्चाई में फर्क साफ नजर आता है। चुनाव से पहले बीजेपी के संकल्प पत्र में गरीबों को 100 यूनिट बिजली 3 रुपए में देने का वादा किया गया था और आज उसी वर्ग के लिए 33% की बढ़ोतरी प्रस्तावित है। इस बीच बिजली कर्मचारियों ने भी विरोध का बिगुल बजा दिया है। सोमवार को नियामक आयोग के बाहर मूक प्रदर्शन हुआ। हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था, निजीकरण बंद करो, जनहित बचाओ। कर्मचारियों का कहना है कि बिजली दरों में बढ़ोतरी सिर्फ खर्च की वसूली नहीं बल्कि बिजली के निजीकरण की तैयारी है। अब सवाल यह भी उठता है कि शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं के साथ क्या समान न्याय हो रहा है? जहां एक तरफ शहरों में बिजली की आपूर्ति अपेक्षाकृत बेहतर है, वहीं गांवों में लाइन बार बार जाती है, वोल्टेज गिरता है और फिर भी दरें लगभग बराबर है, कहीं कहीं ज्यादा कर दी गई। इस पूरी कहानी में एक और चिंता का विषय है फिक्स चार्ज। ये वो राशि है जो उपभोक्ताओं को हर हाल में चुकानी पड़ती है, चाहे बिजली खर्च हो या न हो। यानी बिल सिर्फ इस्तेमाल पर नहीं, सिर्फ कनेक्शन रखने पर भी भार डाला जा रहा है। आम भाषा में कहें तो जले पर नमक, और सरकारी भाषा में राजस्व की भरपाई। अब एक सवाल जो हर जहन में उठ रहा है, क्या इस बढ़ती दर के बीच कोई विकल्प है? जी हां, सोलर पावर यानी सौर ऊर्जा। आज के समय में जब हर छत पर सोलर पैनल लगाना संभव है, सरकार क्यों नहीं सोलर को आक्रामक तरीके से बढ़ावा दे रही? आखिर क्यों हम आज भी कोयले पर आधारित बिजली पर आश्रित हैं? सरकार अगर सच में आम जनता की परवाह करती है तो उसे चाहिए वो सोलर पैनल के लिए सब्सिडी दे, छतों पर सौर संयंत्र को अनिवार्य बनाए और निजी कंपनियों के बजाय स्थानीय उत्पादन और वितरण नेटवर्क को मजबूत करे।
अंत में ये बात फिर से कहनी पड़ेगी कि बिजली अब जरूरत नहीं, जिम्मेदारी बन चुकी है, लेकिन अब ये जिम्मेदारी ही आम आदमी की कमर तोड़ने लगे तब सवाल उठाना जरूरी है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये प्रस्तावित दरें जनहित में है? क्या ये आम जनता के हितों की अनदेखी है? क्या ये विकास है? ये आर्थिक शोषण। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।